वीडियो निकाली है तुमने मेरी। What? वो भी नहाते वक्त। You know what? तुम सच ही अपना इलाज करो कहीं जाकर। तुम्हारे घर पे मैंने कदम तक नहीं रखा है। क्या बकवास करे जा रही हो? क्या कल रात को हम पब में नहीं मिले थे? पब में मिला था ना, तुम्हारे घर थोड़ी आया था मैं तुम्हारे साथ। तुम इतने नशे में थे ना कि तुम्हें कुछ याद नहीं, इसलिए मैं तुम्हें अपने घर ले गई। और वहां तुमने क्या किया? वॉशरूम यूज करने के बहाने अपना मोबाइल प्लांट किया, वो भी वीडियो मोड ऑन पे, और वो भी ऐसे एंगल पे कि तुम मुझे नहाते हुए कैप्चर करो। छी रमन, हाउ डिस्गस्टिंग। तुम सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतनी घिनौनी हरकत करोगे। ये पागल हो गई, ये बकवास कर रही है ये। मैं बकवास कर रही हूँ? तो फिर तुम्हारा मोबाइल मेरे पास कैसे आया? ये तुम्हारा मोबाइल मुझे मेरी बाथरूम में मिला। और अब कैसे छुपाओगे अपनी फैमिली से कि कल रात तुम मेरे साथ थे, मेरे घर पे इतने ड्रंक थे कि तुम्हें होश भी नहीं था, और ऐसी हालत में भी तुमने ये हरकत की। भाई ये क्या बोल रही है ये लड़की आपके बारे में? एक मिनट, ये लड़की कौन हो तुम और क्या बकवास किए जा रही हो? तानिया नाम है मेरा, और पिछले कई महीनों से आपके बेटे को डेट कर रही हूँ। पूछ लीजिए इनसे। कल रात को इनको पब में मिली थी या नहीं? काफी डिस्टर्ब लग रहे थे, शायद अपने भाई से लड़के आए थे इसलिए अपसेट थे। तो ये बात तो मैंने तुम्हें बताई थी। What are you trying to prove? शराब के नशे में धुत था आपका बेटा कि ठीक से चल भी नहीं पा रहा था, इसीलिए तरस खा के इसे अपने घर ले गई थी। पर मुझे नहीं पता था कि इसकी मदद करके मैं अपने आप पर मुसीबत ले रही हूँ। रमन, ये सब क्या है? देखो पापा, मैं इसे पब में मिला था, ये बात सच है, लेकिन बाकी बातें सारी बकवास है। मैं नहीं जानता कि तुम ये क्यों कर रही हो, तुम्हारा क्या एजेंडा है, लेकिन ऐसी हरकत मैं कभी नहीं कर सकता। पापा आप जानते हैं मुझे। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? No, you have to understand what I am trying to say. झूठ बोल रहे हो तुम रमन भल्ला। मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। या सब कुछ याद है तुम्हें कि कल क्या हुआ था? सब प्लान था ना तुम्हारा? इनफैक्ट सब प्लान करके आए थे तुम। बकवास करना बंद करो यार माँ। ये मैं तो सोच भी नहीं सकती थी रमन भल्ला, तुम्हारे खुद के इतने बड़े बच्चे हैं। बंद करो झूठ बोलना यार। अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो तुम्हारा ये फोन मेरे पास कैसे आया? कोई जवाब है तुम्हारे पास? ये बकवास करके ये सर क्या बकवास लगा रखी है तुम जानती हो किस आदमी पर एलिगेशन लगा रही हो? He's such a respectable man. हम लोग उसे सालों से जानते हैं। मैं बकवास नहीं कर रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। झूठ ये रमन भल्ला बोल रहा है, और अगर इतना ही विश्वास नहीं है ना मेरी बातों पे, तो मेरी बिल्डिंग में आ जाइए। आके मेरे सिक्योरिटी गार्ड से भी पूछ लीजिएगा कि कल रमन भल्ला मेरे साथ आया था या नहीं। और अगर उस पे भी भरोसा नहीं है ना, तो मेरे बिल्डिंग में सीसीटीवी कैमरास लगे, उस पे तो भरोसा करेंगे ना। आके देख लीजिए कि कैसे मैं इसकी मदद कर रही थी और इसने मेरा ही फायदा उठाने की कोशिश की। तानिया, मैं एनजीओ से आई। अच्छा हुआ मैडम आप आ गई। क्या हुआ, तुमने कंप्लेन की है? हाँ मैम, मैंने ही कंप्लेन की है। आपको पता है ये आदमी कल्प्रिट है। प्लीज मैम, आप मुझे प्रॉमिस कीजिए कि आप मुझे इंसाफ दिलवा कर रहेंगी और इस रमन भल्ला को जेल भिजवा के रहेंगी। Listen, are you sure कि तुम्हें इस आदमी के खिलाफ कंप्लेंट रजिस्टर करानी है, रमन भल्ला के अगेंस्ट? आप मुझसे क्यों क्वेश्चन कर रही है? आप मुझे सपोर्ट करने आई है या ऐसे? मम्मा, ये क्या बोल रही है? पापा ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। I don't know, आप बोल क्या रही हैं? क्या बात है? तो आप इसकी रिलेटिव है ना, इसलिए आप अकेली आई है ना? किसी को साथ नहीं लेके आई है ताकि मेरा मन बदल सके और मुझे चुप करवा सके? हम सब यहाँ पे मिले हुए हो ना, कोई मेरी मदद नहीं करने वाला। अब सब अमीर लोग ऐसे ही होते हो। मैं क्या करूँगी? कौन मदद करेगा मेरी? Listen, तानिया, सब कुछ खत्म हो गया, पता नहीं मैं क्या करूँगी। तानिया रिलैक्स। अब हम कैसे तुम्हारी बात पर यकीन कर ले कि जो तुम कह रही हो वो सच है? मैं चाहूंगी कि तुम हमें वो फुटेज दिखा पाओगी, सीसीटीवी कैमरे वाली जो जिसके बारे में तुम बात कर रही थी। यस, अब चलिए मेरे साथ। एक मिनट, उससे पहले रमन 2 मिनट में आपसे अकेले में बात कर सकती हूँ क्या?
रमन, उस लड़की को जो कहना था उसने कहा, आपका क्या टेक है मुझे ये बता। अरे झूठ बोल रही है यार वो। तू जानती मैं ऐसी हरकत कभी नहीं कर सकता। हाँ, मैं उसको मिला था पब में, उससे बातचीत हुई थी। I don't know, शायद उसके घर गया हूँ, लेकिन ये हरकत तो मैं कभी नहीं कर सकता यार। तो आपको कुछ भी याद नहीं है? हाँ, मैं मानता हूँ नहीं याद है क्योंकि नशे में था, बट तो नशा करने से पहले क्यों नहीं सोचते रमन? शराब पीने से पहले सोचना चाहिए ना कि आपको कुछ याद नहीं रहता है पीने के बाद। इशिता, तुझे लगता है कि मैं सब कर सकता हूँ? You think I can do this? No, you can't. तो फिर? मैं इसी बात पे भरोसा करना चाहती हूँ रमन। लेकिन रमन, आपको कुछ भी याद नहीं रहता है पीने के बाद। आपको ये याद नहीं है कि आप उसके घर गए थे कि नहीं गए थे, आपने अपना मोबाइल वहां पे छोड़ा कि नहीं छोड़ा। आपको कुछ भी याद नहीं है। मैंने देखी थी आपकी हालत कल रात को। आप वापस आए थे, आप सीधे ही नहीं खड़े हो पा रहे थे रमन। और सुबह आपने कन्फेस किया कि आपको कुछ याद नहीं था कि कल रात को क्या क्या हुआ। और वो लड़की कह रही है कि उसके पास सीसीटीवी फुटेज है, आपका मोबाइल उसके पास मिला है। क्या? फिर मुझे जाके एक बार सीसीटीवी फुटेज चेक कर लेना चाहिए। कर लो तस्वीर, जाओ। मैं फिर से कह रही हूँ, मैं इसी बात पे बिलीव करना चाहती हूँ कि आप गलत नहीं हो। दादी, आप प्लीज इतना टेंशन मत लो। आप अपने रूम में जाओ और आराम करो। पता नहीं क्या हो रहा है, सीसीटीवी फुटेज देखने में भी इतना टाइम लग रहा है। मेरा मन तो बहुत घबरा रहा है। इशिता को कब से फोन लगा रहा हूँ, फोन ही नहीं लग रहा। वो तो जी आप टेंशन ना लो, इशिता गई है ना, वो जरूर इन्फॉर्म करेगी। वाह भाई वाह, आप लोगों को अब भी इशिता की पड़ी है क्या? वो आपकी प्रॉब्लम क्या है? अगर आप हेल्प नहीं कर सकते तो आप चैन से बैठते क्यों नहीं हो घर में? दिख रहा है आपको कि सब लोग टेंशन में है, तो भी आप ये सब करने आ गए हो। पहली बात तो ये रूही, तमीज से बात कर, मैं तेरी बुआ हूँ, ठीक है ना? और दूसरी बात ये, यहाँ पे मैं किसी की टेंशन नहीं बढ़ा रही हूँ। जो फैक्ट है ना पापा, वो ही बोल रही हूँ मैं। इशिता को एक बार सीसीटीवी फुटेज मिल गई ना, तो देखना वो भाई के अगेंस्ट यूज करेगी, उन्हें जेल भिजवा के रहेगी वो। और ये सब चीजें मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं इशिता को जानती हूँ। वो इस घर की खुशियाँ नहीं देख सकती। वो जगत माता है, जगत माता। किसी को मेरी बात माननी नहीं है ना, लेकिन इशिता ऐसा कर सकती है? हाँ, तो मानते हो कि नहीं? होश उड़ा दिए सबके। अरे हाँ भाई, तूने कमाल कर दिया समूह। क्या चाल चली तूने, मजा आ गया। बैठ तू। क्या है, अभी रमन जाएगा जेल, उसको जेल जाने से कोई रोक सकता नहीं। और जेल भेजेगी कौन? खुद इशिता भल्ला। अभी नहीं, ये चैंपियन तो रमन भाई के जेल जाने के बाद ही खुलेगी। पापा, आप मेरी बात पे भरोसा क्यों नहीं करते? वो लड़की झूठ बोल रही है। अरे उन लोगों को आने दे, सब पता चल जाएगा। शिमा, ये क्या हुआ? आपने सीसीटीवी फुटेज देखा? अरे पुत्र, तुम लोग बोलते क्यों नहीं? चुप क्यों हो? बताओ ना, क्या हुआ? Will you guys say something? तानिया की बिल्डिंग के सीसीटीवी फुटेज में तुम ही थे रमन। Are you guys sure? इशू पक्का उसमें रमन ही था? बता दीजिए इन लोगों को भी, पता चलने दीजिए कि मैं झूठ नहीं बोल रही थी। इससे ये साबित होता है कि मैं तुम्हारी बिल्डिंग में आया था। Nothing else. मतलब अब फुटेज देख के भी आप सब लोग मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं? मुझे यहाँ पे इंसाफ मिलने वाला भी है या नहीं? या एज
एज यूजुअल आप लोग ये बात अपने पैसे और पावर से ये भी दबा दोगे। एक मिनट, ये सीसीटीवी फुटेज तुम्हारी बिल्डिंग की है, तुम्हारे घर के अंदर की नहीं है। तो तुम्हारे घर के अंदर क्या हुआ जो तुम कह रही हो वो हुआ ही नहीं, हमें क्या पता? अब तक ये आदमी कह रहा था कि ये मेरे घर पे आया ही नहीं है, और अब मैं जब प्रूफ लेके आई हूँ तो भी मुकर रहा है। झूठ तो कोई तुमसे बोलना सीखे मिस्टर रमन भल्ला। तुम्हें जानना है ना कि मेरे घर पे कल क्या हुआ था? मैं बताती हूँ सब डिटेल में। सुनो, तुम बैठो, मैं पानी लेके आ रही हूँ। ओके? ये लो रमन, पानी पियो। बैठो ना यार। कोई मेरी बात नहीं सुनता। जो करता हूँ अपनी फैमिली के सब उल्टा हो जाता है। सब ठीक कब होगा? कब ठीक होगा बताओ ना। डोंट वरी रमन, सब ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। तुम मेरे पास रहो ना। रमन क्या कर रहे हो तुम होश में नहीं हो, तुम ठीक नहीं हो। तो तुम हमेशा मेरे करीब आना चाहती थी ना, अब जब मैं करीब आना तो तुम दूर क्यों जा रही हो? नहीं रमन, छोड़ो मुझे। क्या कर रहे हो तुम भी तो हमेशा से यही चाहती थी ना। तुम उसको हैसल ना हो अपना। रमन, मैं तुम्हें घर इसके लिए नहीं ले आई थी। तुम्हारी हालत नहीं थी कि मैं वहां तुम्हें छोड़ दूं। हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं होने वाला। लेकिन मैं लिसन, तुम्हारी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। आई थिंक यू शुड जस्ट गो होम। कैन आई यूज द रेस्टरूम? यस प्लीज। मैं अपने एक दोस्त के घर जाना हूँ। कॉल मी। रखा था वीडियो रिकॉर्ड की नहाते हुए। ये क्या बकवास कर रही हो तुम यार? मैं बकवास कर रही हूँ तो ये फोन मेरे पास कैसे आया? सिर्फ ये बात बता दो कि ये फोन में जो रिकॉर्डिंग है वो कैसे आई इसमें? इन दोनों ने भी देखा है। अब इसका एक्सप्लेनेशन क्या दोगे मिस्टर भल्ला? इनफैक्ट पता है आप लोगों के सामने ना ये रोना धोना करने का कोई पॉइंट ही नहीं है। मुझे ना सीधा पुलिस के पास जाना चाहिए, शायद पुलिस ही मेरी मदद करेगी। जानती हूँ कि शायद मेरी इज्जत उछलेगी इसमें, बट कर भी क्या सकती हूँ। इस पर्वर्ट इंसान को तो मैं सजा दिलवा के रहूंगी। कम से कम बाकी लड़कियां तो सेफ रहें। रमन भल्ला, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली हूँ, तुम तो जेल जाकर ही रहोगे। काम डाउन तान्या, हम सब सुन रहे हैं ना तुम्हारी बात। कुछ उसका फायदा क्या है? तुम लोग कर तो कुछ नहीं रहे हो। हाय रब्बा, क्या हो गया? संभालो अपने आप को। संभालना तो आपको अपने बेटे को चाहिए था, और मुझे पता है ये सब रोना धोना ड्रामा करके ना आप सारी बात छुपाना चाहते हो। बट याद रखिए, मैं ना ही लालची हूँ और आपके पावर और पैसे से मैं बिल्कुल नहीं डरने वाली। और इसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी ही मिलेगी। और आप तो एनजीओ के लिए काम करती है ना, बाकी औरतों को इंसाफ दिलाती है। इतना सारा प्रूफ देखने के बाद भी आप मुझे जस्टिस नहीं दिलवाएंगी? आप सबको पता है कि आदमी ने कितना गलत किया है मेरे साथ, फिर भी कुछ नहीं कर रहे, चुपचाप खड़े रह के मेरा तमाशा देख रहे हैं। आज जो मेरे साथ हुआ वो आपके घर के बेटी के साथ हुआ था तो ऐसे ही तमाशा देखते रहते? बताओ मुझे, बोलो। अपनी जबान संभाल के बात करते हैं। पापा
शर्म आनी चाहिए तुझे। कितनी बार बोला था तुझे कि शराब मत पिया कर, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी। देख ले तेरे पीने का नतीजा। पापा आपको लगता है कि मैं रमन, दिस इज डिस्गस्टिंग। शर्म आती है कि मुझे कि मैं तुमसे रिलेटेड हूँ। अगर तुमने ये किया है ना, तो मैं किसी भी तरह किसी भी हालत में तुम्हें सजा दिलवा। Do you know what you're saying? मेरा सर तो शर्म से झुका दिया तूने। क्यों किया बेटा? माँ आपको लगता है मैं ऐसा कर सकता पापा, हूँ? हाउ कुड यू डू दिस? बस करो आप लोग, बस करो प्लीज। क्या आप लोग को सीरियसली लगता है कि रमन ने ये सब किया होगा? आपका बेटा है वो। मम्मी जी, आपका बेटा है। आप लोग को सच में लगता है? हाँ, दारू पी के ये लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं, लेकिन किसी लड़की की इज्जत पे हाथ? आई कांट इवन इमेजिन कि आप लोग ऐसा सोच रहे हैं। रूही, तुम अपने पापा को अच्छी तरह से जानती हो। वो रिस्पेक्ट करते हैं औरतों की। वो ऐसे नहीं जैसा कि ये लड़की क्लेम कर रही है। मैं अब तक चुपचाप खड़ी थी क्योंकि मैं जानना चाहती थी कि तान्या क्या कहना चाहती। उसे एक मौका मिलना चाहिए था अपने बात सामने रखने का। दिया उसे वो मौका। हमने सबने देखा कि रमन दारू के नशे में गए थे उसके घर। वो बहुत ज्यादा पिए हुए थे। रूमी की बात से वो काफी डिस्टर्ब भी थे और शायद उन्होंने ये बात शेयर की होगी तान्या के साथ, जिस बात का ये इस्तेमाल कर रही है। लेकिन जो इंसान होश में ही नहीं था, चल नहीं पा रहा था ठीक तरीके से, क्या उसको ये याद रहेगा कि इस लड़की के बाथरूम में एक फोन प्लांट करना है इसका वीडियो बनाने के लिए? याद रह सकता था क्या रमन को उस शराब के नशे में? आप लोग क्या कहे जा रहे हो? आप उन पे शक कर भी कैसे सकते हो? अरे भगवान भी अगर नीचे आके कहे कि रमन ने गलत काम किया है किसी लड़की पे, मैं मान ही नहीं सकती हूँ। रमन ने हमेशा औरतों का सम्मान किया है, कभी किसी औरत का अपमान नहीं कर सकते वो। आपका बेटा है वो। क्या आप लोग अपने बेटे पे भरोसा नहीं करते? रमन पे मुझे भी भरोसा है, लेकिन इसी शराब पर नहीं। शराब के नशे में क्या कुछ हो सकता है मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। शराब तो एक अच्छे खासे इंसान को शैतान बना देती है। और मैं जानती हूँ ना रमन को, नशे में वो कुछ भी कर सकता है। तान्या सच कह रही है। और अगर रमन ने ये सब कुछ किया है तो इसे सजा मिलनी चाहिए। हाँ, तुम सही कह रही हो शबू। रमन जब नशे में होते उन्हें कुछ नहीं पता होता कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन जब इंसान नशे में होता है उसकी दबी हुई आदतें बाहर निकलती है और रमन वो ख्यालों में भी नहीं सोच सकते कि वो किसी औरत के साथ कोई नीच हरकत करे। इतना मैं जानती हूँ रमन के बारे में। पापा जी, मम्मी जी, प्लीज प्लीज रमन पे भरोसा कीजिए। क्या आप उनका साथ नहीं देंगे इसमें? मैं रमन की माँ हूँ, इसे बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। इसे रोज शराब पीने की आदत है, रोज पब जाता है और रोज नशा करता है। इशिता, एक बात और बताऊं तुम्हें, अगर तुम इसे सपोर्ट कर रही हो ना तो तुम भी गलत साबित हो जाओगी, देख लेना। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।